Hi, welcome to the platform. I am Sanjay Chandel, and today we are going to discuss this important and beautiful topic because a lot of questions are framed from this topic. Okay, so let's discuss it. So we have some words, as you can see, although, though, even though, yet, in spite of, despite. अब क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं आपके although, though, even though, तो ग्रामर में अगर इनको हम कनेक्ट करें यानी कि इनकी रूट देखें कि कहाँ से बिलोंग करती है, तो एक्चुअल में ये क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, कंजक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इनकी क्या हो जाएगी, कंजक्शन। क्या हो जाएंगे, कंजक्शन। एंड एज यू नो, कंजक्शन क्या ज्वाइन करता है आपका वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेज को ज्वाइन करता है, सेंटेंस को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इनके बाद इनकी जो पहचाने में कंजक्शन, इनके बाद हमेशा क्या मिलेगा, क्लोज देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग कि इनका जो पेयर बनता है वो यट से बनता है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। ऑल दो, इवन दो, क्या ये कंजक्शन है, और इनके बाद हमेशा क्या देखने को मिलेगा, क्लोज देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनका जो पेयर बनेगा वो यट से बनेगा। पहली चीज ध्यान रखने वाली ये है कि इनका पेयर जो बनता है यट से बनता है। सेकंड थिंग, इनके बाद हमेशा क्लोज आएगा। अच्छा, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सबका मीनिंग क्या होता है, ऑल दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, सबका मतलब होता है जबकि, हालांकि, के बावजूद। यानी कि क्या करते हैं, आपका कंट्रास्ट दिखाते हैं। कंट्रास्ट मतलब कि कोई भी चीज है वो होनी तो ऐसे चाहिए बट उसके अपोजिट होती है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कंट्रास्ट। तो उसमें ही इनका यूज होता है। यानी कि अगर जिस सेंटेंस में आप यूज करोगे तो वो कंट्रास्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप समझते हैं, देखो ना क्या अलग अलग, मतलब इनका अलग क्या है। ऑल्दो, दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले चीज तो हमें ये देखनी है। तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। ऑल्दो, इवन दो ये क्या है, कंजक्शन है। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट ये क्या होता है, आपका प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन, एंड एज यू ऑल नो, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में मतलब आपका ये वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कंजक्शन है और ये कंजक्शन है, तो उसके बाद क्लोज आएगा, और इसका पेयर जो बनेगा यट से बनेगा। पहली चीज ध्यान रखने वाली ये है, क्योंकि एरर जो बनती है आपकी इस तरीके से बनती है। ठीक है, दूसरा, इसी को इसको ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो सेम मीनिंग में, बट आपको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या होगा कि इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट के बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि आप इसको या तो वर्ड लिखोगे या फिर फ्रेज आएगा इनके बाद। इसके बाद क्लोज नहीं आ सकता, इनके बाद वर्ड और फ्रेज नहीं आ सकता, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है देखो, दूसरी चीज, ये तुम्हें पता है कि इसका पेयर जो बनता है यट से बनता है। एरर किस तरीके से दे सकते हैं आपको, कि बट कर दे या फिर एंड कर दे या फिर एज वेल एज कर दे, कुछ भी कंजक्शन में इसका पेयर बना सकते हैं जो आपकी एक एरर हो जाएगी। तो ये एरर पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि ऑल दो, इवन दो का अगर पेयर बनेगा तो वो यट से ही बनेगा। हालांकि नहीं भी बनता है कभी भी, लेकिन बनेगा तो फिर वो यट से बनेगा, बट एंड वगैरह से नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इन स्पाइट ऑफ, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑफ किस वर्ड के बाद है। इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। तो आपका ये सेकंड एरर पॉइंट क्या हो गया। फर्स्ट क्या हो गया आपका पेयर, सेकंड हो गया आपका ऑफ का प्लेस। अगर आपको कहीं दिखाई देता है इन स्पाइट ओनली, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको कहीं दिखाई देता है डेस्पाइट ऑफ, तो फिर ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे तो खासकर पूछे जाते हैं कि ऑफ किसके बाद आता है। तो ध्यान रखेंगे, इन स्पाइट के बाद ऑफ आएगा, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं, दे लिव इन द सेम हाउस बट दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। अब अभी हमें इन्हीं को फिल करना है, या तो ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट। मैं फिल करता हूँ, या तो ए या फिर बी। ठीक है, अब देखो, अगर आप पहचानोगे इसको, दे लिव इन द सेम हाउस, दे क्या आपका सब्जेक्ट है और लिव क्या है, वर्ब है। और यही स्ट्रक्चर होता है आपका क्लोज का। अगर आपका क्लोज का स्ट्रक्चर नहीं पता, क्लोज का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिलती है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या दिखा है, सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। कहने का मतलब क्या, अब इसमें प्रीपोजिशन तो नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ क्लोज है। क्लोज है तो फिर आपका ए वाला स्ट्रक्चर जाएगा, क्या जाएगा, कुछ भी ले लो, दो, ऑल दो, इवन दो, तीनों का मतलब सेम होता है। तीनों से के लिए हमने पहले लेते हैं, ऑल दो दे लिव इन द सेम हाउस बट दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। जो दूसरी चीज मैंने बताई थी कि इसका पेड़ जो बनेगा वो किससे बनेगा, येट से बनेगा। तो यहाँ क्या जाएगा, येट, बट नहीं आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कंट्रास्ट कैसे दिखा रहे हैं समझते हैं। ऑल्दो दे लिव इन द सेम हाउस, हालांकि वो एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, हालांकि जो इनका दोनों का मतलब है, इन स्पाइट ऑफ और इसका दोनों का मतलब होता है हालांकि, जबकि, के बावजूद। हालांकि वो एक ही घर में रहते हैं। अब क्या होता है, जनरली जब आप एक घर में रहते हो तो बोलते हो, लेकिन हमें क्या करना है, कंट्रास्ट दिखाना, चीजें अपोजिट दिखानी है। तो क्या जाएगा, ऑल्दो दे लिव इन द सेम हाउस येट दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर, फिर भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसी को सेम मीनिंग में अगर हम लिखना चाहें, किसका यूज करके, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन मतलब इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर क्या रहा है, लिविंग इन द सेम हाउस। लिविंग इन द सेम हाउस क्या है, एक फ्रेज है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है। अब इसको देखोगे, वर्ब नहीं है, क्या आपका जेरेंट फॉर्म है। जेरेंट जो होता है नाउन होता है, नहीं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है आपका, सब्जेक्ट नहीं है, फ्रेज आ रहा है आपका। फ्रेज है तो फिर क्या जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बी वाले में भी ध्यान रखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ आएगा या फिर डेस्पाइट। डेस्पाइट ऑफ कभी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे इसको, इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन द सेम हाउस दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर, कि एक घर में रहने के बावजूद भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ठीक है, अगेन देखते हैं, आई स्लेप्ट वेल, मैं अच्छे से सोया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, यानी कि देयर सब्जेक्ट आया और आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। कहने का मतलब क्या है, क्लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, ये क्लोज आ गया है। क्लोज आ गया है तो फिर इसको कनेक्ट कौन करेगा, कंजक्शन। तो आप क्या लगाओगे, आई स्लेप्ट वेल दो देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज, मैं अच्छे से सोया, हालांकि वहां पे क्या था, बहुत शोर था। जब बहुत शोर होता है तब आप अच्छे से नहीं सो पाते हो, लेकिन आप फिर भी सोए, कंट्रास्ट दिखा रहे हो, तो आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोज है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आई स्लेप्ट वेल अ लॉट ऑफ नॉइज। अ लॉट ऑफ नॉइज क्या है, फ्रेज है। इसको क्या बनेंगे, फ्रेज है ये, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, वर्ब मिसिंग है, तो ये फ्रेज है। फ्रेज को कनेक्ट करेगा आपका, या तो डेस्पाइट लिख लो या फिर इन स्पाइट ऑफ लिख लो। ठीक है, तो इसमें बी वाला स्ट्रक्चर जाएगा, डेस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो आई स्लेप्ट वेल डेस्पाइट अ लॉट ऑफ नॉइज, या फिर इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। ये होता है कंजक्शन और ये होता है प्रीपोजिशन। जो इनमें डिफरेंस है वो मीनिंग में डिफरेंस नहीं है, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस है। ठीक है, एक है कंजक्शन और एक है प्रीपोजिशन। तो इसी से क्या बनता है, आपके क्वेश्चन बनते हैं कि इससे इसका पेयर किससे बनता है, उससे एरर बन सकती है। दूसरा जो समझने वाली चीज है कि इन स्पाइट के बाद ऑफ आएगा, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।